हेलो एवरीवन, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस पे क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब देखते हैं अगर दो पार्टिकल एक साथ मूव कर रहा हो, उसका ग्राफ दिया हो, ठीक है ना, तो उसको कैसे बताएंगे, कैसे देखकर उस ग्राफ के बारे में एनालाइज करेंगे। सो टू पार्टिकल ग्राफ देखते हैं, ठीक है। टू पार्टिकल ग्राफ, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। लेट्स से एक पार्टिकल हमारा कैसा मूव कर रहा है, एक्स टी कर्व है, ठीक है, एक्स टी कर्व। एक पार्टिकल हमारा ऐसा कुछ मूव कर रहा है, ठीक है, एंड दूसरा कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल या मैन मान लेते हैं कि ये m1 है, ऐसे मूव कर रहा है, और m2 ये मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये ग्राफ दिया हुआ, आपको ग्राफ देखकर सब कुछ बताना है। क्या करना है? ग्राफ एक देखकर सब कुछ बताना है, ठीक है ना। अब मान लो कि ये टाइम क्या है, t1 है, ये टाइम कुछ t2 है, ठीक है ना, मान लेते हैं। अब t1 है, ये हमारा जीरो ओरिजिन मीन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक t इक्वल टू t1 से स्टार्ट हो रहा है, ओके। एक t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, एक t इक्वल टू t1 से। तो अब इसके बारे में, ग्राफ के बारे में अगर डिस्क्राइब करना हुआ, सब कुछ ग्राफ देखकर बताना हुआ कि कब क्या सिचुएशन है, कब हमारा वेलोसिटी मीन्स किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, किसका वेलोसिटी कम है, कब m1 आगे हो रहा है, कब m2 आगे हो रहा है, ये सब कुछ अगर देख कर बताना हुआ तो इस ग्राफ से कैसे बताएंगे। तो चलते हैं एनालाइज करते हैं इस ग्राफ के बारे में। तो m1, अगर बात करें m1 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 m1 स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, एंड m2 at t equal to 0, at t equal to t1 m2 starts हो रहा है, m1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डेट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि मान लेते हैं कोई एक बाइक लेकर चला, कुछ देर जाने के बाद से आपने उस टाइम पे स्टार्ट किया, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अब बोथ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्यों? क्योंकि अगर एक्स टी कर्व में ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन अगर दिखा रहा है तो दोनों क्या होंगे? अपने अपने कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। लेट्स से ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड हो, ये हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन क्या है, 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो ऐसे मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करें? मान लो कि यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, बोथ मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स v इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों हमारा सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये कुछ वेलोसिटी से होगा जो कि कांस्टेंट होगा, ये कुछ सी वेलोसिटी से होगा जो कि कांस्टेंट होगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल देकर कि 5 मीटर पर सेकंड m1, 10 मीटर पर सेकंड m2 मीन्स हमारा क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट है इसका मतलब, ठीक है। अब रही बात कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो जिसका स्लोप एक्स टी कर्व में ज़्यादा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। किसका स्लोप ज़्यादा है, m2 का या m1 का? तो वेलोसिटी ऑफ m2 ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ m1, ठीक है ना। तो अगर बात करें वेलोसिटी ऑफ m2 ग्रेटर देन velocity of m1 because slope of m2 is greater in xt curve। xt curve में जिसका स्लोप ज़्यादा हो वो हमारा क्या होगा, क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब आगे देखें, अगर यहाँ तक देख लिए तो अच्छा, t1 से पहले अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे t2 से पहले कौन लीड कर रहा है? t2 से पहले कौन लीड कर रहा है? m1 लीड्स मीन्स t लेस देन t2, m1 लीड्स m2 क्योंकि m1 आगे है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप पहले से चल लिए हो, मैं बाद से चल रहा हूँ। अगर दो आदमी मान लेते हैं स्टार्ट करें बाइक,
ठीक है, आपने 5 सेकंड चलाया तो कुछ आगे हो गया होगा, तब वो 5 सेकंड बाद चालू किया होगा, वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से आए, लेकिन वो बाद में चालू किया होगा, तो वो बाद में चालू करने वाला दिस वन एंड पहले मूव करने वाला दिस वन, M1, ठीक है। तो हमारा क्या कर रहा है, t लेस देन T2, t लेस देन T2 में इस कंडीशन में क्या है, M1 लीड्स M2, M1 लीड्स M2, ठीक है ना। M1 लीड्स क्या कर रहा है, M2, M1 इससे आगे है, आप ध्यान से देख लो, यहाँ तक M1 क्या है, आगे है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कर्व है ना, तो यहाँ तक आपका M1 क्या है, आगे है। जैसे t इक्वल टू T2 पे जा रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी पीछे वाली बाइक जो थी बहुत तेज़ी से आ रही थी, आगे वाली धीरे धीरे जा रही थी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मीन्स मिलेंगे, दैट पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ M1 एंड M2। तो क्या लिख सकते हैं इसके आगे, एट t इक्वल टू T2 बोथ M1 and M2 मीट, M1 and M2 मीट, क्या कर रहे हैं, दोनों M1 M2 मिल रहे हैं, ठीक है, या क्रॉस ईच अदर, ये भी लिख सकते हैं ना, या एट सेम पोजीशन, बोथ M1 M2 एट सेम पोजीशन मिल रहे हैं। फिर आफ्टर T2 M2 लीड्स M1, अब इसके बाद क्या है, अब ध्यान से देखा जाए तो टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम बढ़ते जा रहा है, कौन लीड कर रहा है, आगे चलते जा रहा है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए तो इस टाइम पे हमारा क्या है, कौन आगे हो गया, अब M2 कंटिन्यूअस आगे होते जा रहा है, M2 क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस आगे हो जा रहा है। आफ्टर t ग्रेटर देन T2 M2 लीड्स M1, M2 लीड्स M1, डैट मीन्स इसके बाद क्या हो जा रहा है, T2 के बाद से M2 बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, M1 धीरे धीरे, ये लाइन आपका स्लोप दिखा रहा है, ये नहीं कि ये आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, ये इस पे जो डिस्प्लेसमेंट पे जो आगे बढ़ेगा वही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, उसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो आपने देख लिया था यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, मतलब इस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कौन, M2। तो इसके बाद से T2 के बाद से किसका ज़्यादा वेलोसिटी है, M2 तो वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन कौन आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, लीड कर रहा है, M2, तो M2 आगे चला गया। तो इस ग्राफ को देखकर ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ देखकर बता सकते क्या, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ये पहले नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। XT कर्व, मान लो कि एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना, और एक ऐसे मूव कर रहा है, दैट इज M1, दैट इज M2, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके बारे में देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसकी कहानी पढ़ते। ये दोनों पहली बात तो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, t इक्वल टू 0 से, एट t इक्वल टू 0 बोथ स्टार्ट टू मूव। लिखना हुआ तो सबसे पहले एट t इक्वल टू 0, ठीक है, बोथ स्टार्ट्स टू मूव, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, दोनों स्टार्ट टू मूव। अब देखते हैं M1 की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, बिकॉज मूविंग विथ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि XT कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी देता है, तो इसका अगर स्लोप हमें क्या है, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कैसा है, स्लोप वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसका XT कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और स्लोप इसका कैसा है, कांस्टेंट है, डैट मीन्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ Vm1 इक्वल टू कांस्टेंट, बिकॉज स्लोप ऑफ M1 इज कांस्टेंट।
ऐसे भी लिख सकते हो बिकॉज स्लोप ऑफ m1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, इन xt कर्व, xt ग्राफ, जो भी है आप ऐसे लिख सकते हो। m1 कांस्टेंट, m2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ m2, इंक्रीजिंग स्पीड, इंक्रीजिंग, क्यों, हर एक जगह स्लोप इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखो तो हर एक जगह स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हर एक जगह स्लोप वेलोसिटी इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, ये पता नहीं, क्योंकि ग्राफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन वैसा नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं मेंशन करेंगे। हाँ, मेंशन करना होगा अगर तो आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन ये मेंशन नहीं करेंगे कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्योंकि वो मेंशन ग्राफ में नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इतना लिख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग। अच्छा, ये वेलोसिटी कहीं ना कहीं दोनों की वेलोसिटी इक्वल हुई होगी। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो, कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आप सोच रहे हो ये नहीं, वो नहीं हो सकता। अच्छा, वेलोसिटी इसमें xt कर्व में वेलोसिटी क्या देता है, स्लोप, क्या देता है, स्लोप। xt कर्व का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो जहाँ पे दोनों कर्व का स्लोप इक्वल होगा वहीं पे वेलोसिटी इक्वल होगी, जहाँ पे दोनों कर्व का स्लोप इक्वल होगा वहाँ पे वेलोसिटी इक्वल होगी। मीन्स हमारा क्या होगा, मान लो कि ये आपका स्लोप है, यहाँ पे ये स्लोप क्या है, दोनों पैरेलल हो गए, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो कि t1 टाइम, तो t1 टाइम पे वेलोसिटी इक्वल होगी, ठीक है ना। तो क्या मान लें, तो t1 से पहले किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है m2 से, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, इसके बाद से कंटिन्यूस है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहा है। m2 क्या कर रहा है, कंटिन्यूस इंक्रीज। t1 से पहले हमारा क्या था, m2 की वेलोसिटी कम थी m1 से, यहाँ पे आकर पैरेलल हो गया, दोनों को स्लोप पैरेलल हो गया, मतलब स्लोप क्या हो गया, इक्वल हो गया, दैट मीन्स वेलोसिटी इक्वल xt कर्व में। उसके बाद से कंटिन्यूस m2 की वेलोसिटी इंक्रीज करते करते यहाँ पे आगे क्रॉस हो जा रही है। तो t1 से पहले कौन, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, m1 की। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट t लेस देन t1 vm1 ग्रेटर देन vm2। t1 से पहले किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्लोप तो कांस्टेंट है तो ज़्यादा है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। एट t इक्वल टू t1 बोथ वेलोसिटी इक्वल, vm1 इक्वल टू vm2। ऐसा क्यों, बिकॉज स्लोप इक्वल, स्लोप इक्वल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्लोप इक्वल। आफ्टर t ग्रेटर देन t1 vm2 ग्रेटर देन v1। ऐसा क्यों, क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग है, यहाँ पे स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे भी स्लोप इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करते 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 कुछ ऐसा टाइम आया जो इसके पैरेलल हो गया, मतलब इसके इक्वल हो गया, इसके बाद कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रही है, ठीक है ना, कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रही है, ठीक। तो ये हमारा vm2 ग्रेटर देन vm1, ओके। चलो यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम t2, क्या मान ले, टाइम t2। एट t इक्वल टू t2 वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सॉरी t इक्वल टू t2, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम। एट t इक्वल टू t2, और क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 m2 इज सेम, ये क्या बोल सकते हैं, बोथ आर एट सेम पोजिशन, सेम पोजीशन। कैसा है, दोनों के दोनों सेम पोजीशन पे है, ठीक है। मतलब ये क्या किया है, m2 पीछे से चेस कर रहा था, चेस करते करते यहाँ पे आकर फिर से पकड़ लिया है। अब उसके बाद क्या करेगा, t2 से ज़्यादा होगा तो m2 आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है,
m2 ग्रेटर देन m1 है, vm2 ग्रेटर देन vm1 हो जाएगा उसके आगे, ठीक है ना। वो तो वेलोसिटी यहीं से ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, एट t ग्रेटर देन t2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन t2 vm2 हमारा क्या होगा, m2 लीड्स m1 leads m1 and vm2 greater than vm1 with increasing velocity, vm1 vm2 ऐसे लिखते हैं, vm2 leads m2 leads vm1 with increasing velocity, with increasing velocity, increasing vm2 leads vm1 vm2 leads vm1 with increasing velocity, मीन्स हमारा क्या है, कंटिन्यूस इंक्रीज करते जा रहा है। तो ये ग्राफ को इतना चीज़ देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ग्राफ में क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ क्लियर हुआ क्या, ये ग्राफ नोट डाउन कर लो, ग्राफ को देखकर ऐसे रीड करना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर मैं बात करूं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives us instantaneous speed, ठीक है ना। जैसे ये रहा डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ऐसे मान लो, ठीक है। अच्छा, स्लोप हमारा क्या होगा, इसका स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। जीरो हो सकता है, पॉजिटिव होगा, जीरो पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव लिख सकते हैं, स्पीड क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, डिस्टेंस का। और डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है क्या, जितना भी चलेंगे तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और अगर चल दिए तो कभी जीरो भी नहीं होगा, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, इट कैन नेवर बी डिक्रीजेज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं करता, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज, ठीक है ना, इंक्रीजेज, इट कैन नेवर बी डिक्रीजेज, कैन नेवर बी डिक्रीजेज, ठीक है ना। ये कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा। अगर चल रहे हो आप तो कभी भी डिक्रीज नहीं कर सकता, ऑलवेज इंक्रीजेज। तो डिस्टेंस हमारा, जैसे डिस्प्लेसमेंट में आप देख रहे थे ग्राफ डिक्रीज कर रहा था तो जीरो हो रहा था, निगेटिव हो रहा था, ठीक है। डिस्टेंस कभी वैसा नहीं होगा कि डिक्रीज करे या ज़ीरो हो
ठीक है। या तो अगर स्टार्टिंग से ही 0 है, मतलब अगर रेस्ट पे है कोई ऑब्जेक्ट तभी 0 हो सकता है, अदरवाइज एक बार मूव कर दिया तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीज करते जाएगा, चाहे आप 10 बार गए आए गए आए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस पोजीशन पे खड़े हैं फिर वहाँ गए फिर आए वापस, तो डिस्प्लेसमेंट 0। बट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से गए वहाँ तक फिर वहाँ से सेम यहाँ पे आए तो 2 टाइम्स हो जाता है, यहाँ से जाना प्लस वहाँ से यहाँ तक आना, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा लिखा, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होता, तो हमेशा डिस्टेंस इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ ग्राफ का यहाँ पे, लेट्स सी इधर कि अगर आपका ग्राफ ऐसा है कुछ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का है वेक्टर फॉर्म में, ये लिख दे रहा हूँ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर ग्राफ ऐसा दिया है डिस्प्लेसमेंट में, पॉसिबल है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करके फिर 0 हो सकता है, कुछ टाइम में इंक्रीज हुआ कुछ टाइम में डिक्रीज हुआ तो 0 हो सकता है। लेकिन वही ग्राफ अगर डिस्टेंस का बनाया जाता, क्या चीज़ का, डिस्टेंस का, डिस्टेंस का, लेट्स से h, ये t 2t, 2t टाइम में, t टाइम 2t टाइम में, तो अगर बोला जाता कि डिस्टेंस का बनाओ, x हमारा क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो आप यहाँ पे तो ऐसे बनाते ही, कितना हाइट, h हाइट, कभी भी स्लोप निगेटिव नहीं होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ऑलवेज पॉजिटिव, तो स्लोप कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डिस्प्लेसमेंट कर्व दिया जाए वहाँ पे एक मिरर अप्लाई कर दो, मिरर इमेज ले लिया करो, आपका क्या हो जाएगा, जब भी डिक्रीजिंग वाला टर्म है वहाँ पे मिरर इमेज ले लो, वो आप किसको दे देगा, डिस्टेंस ग्राफ दे देगा। दैट मीन्स इसका मिरर इमेज लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, कितना हाइट, 2h, बिकॉज h हाइट चला है, h हाइट वापस आया, दैट मीन्स 2h हाइट तक जाएगा, दैट इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना एक्स्ट्रा निगेटिव में चला है, मतलब डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीजिंग इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब भी अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में दिया जाए तो वहाँ पे मिरर इमेज लगा दो, जहाँ पे भी टर्म डिक्रीज कर रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट जहाँ डिक्रीज कर रहा है वहाँ पे मिरर लगा दो, आप देख लो जो ग्राफ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, नीचे वाला। अब मैं कुछ देता हूँ ग्राफ, उस पर डिस्कस करते हैं कौन पॉसिबल है कौन नहीं पॉसिबल है, ये आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद एक ग्राफ देता हूँ, कुछ ग्राफ 4-5 उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। अब देखते हैं विच आर द फॉलोइंग ग्राफ इज आर नॉट पॉसिबल। ग्राफ में कुछ ड्रॉ करता हूँ, उसमें पूछता हूँ कौन कौन सा पॉसिबल है कौन। Which of the following graph is are not possible। ठीक है ना, कौन ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं, लेट्स सी। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, टी, ये यहाँ पे लिखा रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, T1 T2, ठीक है, ये ग्राफ मान लिया ए। दूसरा ग्राफ डिस्टेंस, ये ग्राफ बी, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हमारा सी ग्राफ हो गया।
ये क्या लिख दूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या कर दूँ ऐसे, हेलो, ठीक है। ये 4 हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके पहले ये डिस्कस कर लो, आप लोग देख लो कौन सा सही है कौन सा नहीं, फिर से सॉल्यूशन आप देखना है। अब चारों में कोई सही है कोई गलत है, अब कौन सही है कौन गलत है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि यहाँ पे किसके बीच का ग्राफ है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है। सबसे पहले ये चेक करना होगा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस है तो आपको पता है डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस नेवर बी डिक्रीजिंग, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लेकिन डिस्टेंस क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है, फिर टाइम बढ़ा है तो डिस्टेंस इधर घटते गया है, डिस्टेंस क्या हुआ है, घटते गया है। तो डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता, दैट इज़ रॉन्ग। ये क्या है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज, नेवर डिक्रीजेज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखते हैं डिस्टेंस, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ठीक है। t = 0 पे किसी पोजीशन, मान लिया कि मैं ओरिजिन मान लेता हूँ अपने आप को, आप वहाँ पे खड़े, ठीक है, वहाँ से चलना स्टार्ट किए, t = 0 जैसे हुआ वहाँ से चलना स्टार्ट कर दिए, तो आप आगे बढ़ते जा रहे हो टाइम के साथ, कहीं भी डिक्रीजिंग है नहीं है। अगर डिक्रीजिंग नहीं है तो ये हमारा क्या है, ग्राफ पॉसिबल है, ये ग्राफ पॉसिबल है। इंक्रीजिंग है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब सी पर आते हैं, ठीक है, अब सी पर आते हैं, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब ये पॉसिबल है कि नहीं चेक करते हैं। टाइम कभी डिक्रीजिंग होता है क्या, टाइम कभी आगे बढ़ के कभी पीछे आता है, कभी नहीं आता है। टाइम आगे बढ़ गया तो टाइम कभी पीछे नहीं आता, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि एक बार हमारा आगे 10 सेकंड हो गया तो वापस तो आएगा नहीं, वापस 5 सेकंड, तो टाइम नेवर डिक्रीजेज। तो यहाँ पे ग्राफ देखा जाए तो किसी एक टाइम पे मान ले t1, इस पार्टिकल का 2 पोजीशन है, क्या पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे पार्टिकल 2 लोकेशन पे हो, इज इट पॉसिबल दैट अ सिंगल पार्टिकल हैव 2 लोकेशन इन अ सिंगल टाइम, नो। एक ही टाइम पे 2 पोजीशन पर पॉसिबल नहीं है पार्टिकल, कि मान लिया कि बिना टाइम घटे मैं यहाँ पे भी हूँ और वहाँ पे भी हूँ, ठीक है। 2 अलग अलग आदमी 2 जगह हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टिकल 2 जगह नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज there is 2 position with the same time, which is not possible, because at the same time there is 2 position, ठीक है, which is not possible, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एट द सेम टाइम देर इज 2 पोजिशन विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक ही टाइम में 2 पोजिशन जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये पॉसिबल है कि नहीं डिस्प्लेसमेंट, हाँ पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉसिबल है क्योंकि तो ये इंक्रीजिंग है, स्लोप कांस्टेंट है, मिस हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रहा है, ये तो पॉसिबल है। तो ये हमारा समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, आप सोचोगे सर डिक्रीजिंग तो होता ही है, हाँ डिक्रीजिंग होता है, लेकिन टाइम डिक्रीजिंग नहीं होता, एक ही टाइम पे 2 पोजीशन नहीं बन सकता, इसलिए ये ग्राफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सर्किल दे दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, तो अगर एक टाइम पे 2 जगह पॉइंट कट कर रहा है, किसी भी सिंगल टाइम लाइन ड्रॉ करना, अगर 2 जगह पॉइंट कट कर रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है तो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। कोई भी ग्राफ हमारा दिया अगर एक ही टाइम पे 2 पोजीशन में है,
तो हमारा ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। ठीक, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। वही अगर वेलोसिटी टाइम रहता, अगर वेलोसिटी टाइम रहता, आपको दिया रहता लेट से कि वेलोसिटी टाइम में स्पीड टाइम ग्राफ दिखाओ। लेट से ये आपका क्या है, वी टी कर्व, क्या है, वी टी कर्व। मान लो कि इधर निगेटिव नहीं जा सकता, टाइम -2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुआ है। ठीक है, t = 1 सेकेंड पे। ठीक है, अब बोला जाए कि ये वेलोसिटी है, आपको पता है कि स्पीड निगेटिव नहीं होता, स्पीड या तो पॉजिटिव हो सकता है स्पीड, या तो 0 तक, लेकिन निगेटिव नहीं हो। तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। क्या, स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करो, स्पीड टाइम, फिर इस एक्सिस का, टाइम एक्सिस का मिरर इमेज कर लो। टाइम एक्सिस का क्या कर लो, मिरर इमेज, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, स्पीड घटा होगा 0, फिर यहाँ पे बढ़ा होगा। ठीक है, कितना 2 मीटर पर सेकेंड, ये 1 सेकेंड पे घटा होगा, फिर बढ़ गया होगा। ठीक है, ये आपका मान लो 2 सेकेंड, ये आपका क्या है 2 सेकेंड, दैट इज स्पीड टाइम ग्राफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्पीड कभी निगेटिव नहीं, 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्पीड हमारा पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, वेलोसिटी निगेटिव 0 पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी ये ग्राफ, तो इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कर लो। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव इन 1D, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तक नोट कर लो, एक बार रिवाइज कर लेना, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। वेक्टर जरूर एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है ना, चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू।